विधायक जी, आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं। हम 76वें वर्ष में हैं, लेकिन अभी तक जात-पात जो है खत्म नहीं हुआ। इसको लेकर एक नया जो है यूजीसी लागू किया गया है, जिसकी अग्रिम तारीख 29 मार्च रखी गई। इसको लेकर क्या कहें? यूजीसी का नियम, मैं इसके ऊपर अपने विचार पहले भी दे चुका हूं और जो मेरे दल के विचार हैं मैं अपने को उससे संबद्ध करता हूं। प्रश्न ये है, जब से मोदी जी की सरकार आई केंद्र में, देश के कोने कोने से सभी बड़े शिक्षक संस्थाओं में कहीं ना कहीं ओबीसी छात्रों के साथ, दलित छात्रों के साथ और गरीब परिवार से आने वाले छात्रों के साथ, वो किसी भी वर्ग के हों, कहीं ना कहीं उनके साथ उनकी अनदेखी हो रही थी, पक्षपात हो रहा था, उनका उत्पीड़न हो रहा था। और ये देश के कोने कोने से सवाल आई और ये बहस बड़ी तब हुई जब रोहित वेमुला ने अपनी जान गंवाई। तो ये बड़े पैमाने पर बहस हुई। मेरा प्रश्न था मोदी सरकार से कि यदि मोदी जी इस बिल को लाए हैं तो उन्होंने इसकी आवश्यकता को समझा होगा। तो मैं तो उन्हीं से प्रश्न करता हूं कि जिस समय उनकी सरकार 15 साल से आसीन थी और लगातार इस प्रकार की घटनाएं हो रही थी, जात के आधार पर अगर किसी को किसी भी विश्वविद्यालय में, किसी भी यूजीसी के अंतर्गत आने वाले कॉलेज में अगर सताया गया तो उसको रोकने के लिए और उसके विरुद्ध कार्रवाई क्या की मोदी जी की सरकार ने। देखिए, मैं इस बात को मानता हूं, जो सताने वाला व्यक्ति है, जो सताया जाने वाला व्यक्ति है, उसकी अमुक जात के कारण उसको सताया जा सकता है। आर्थिक रूप से कमजोर को भी सताया जा सकता है, परंतु जो सताने वाला व्यक्ति है, आप वो अपनी जात का कहीं से नुमाइंदगी नहीं कर रहा, वो अपनी सोच की नुमाइंदगी कर रहा है। अगर 15 वर्षों में रोहित वेमुला जैसे मसलों पर मोदी जी की सरकार गंभीर होती, संवेदनशील होती, तो ऐसे स्थानों पर जहां इस देश में जातियों में कोई संघर्ष नहीं हो रहा है, देश अखंड भारत बन चुका है, परंतु आज भी ऐसे लोग हैं, वो पैदा किसी भी जात में हो, उनका व्यक्तिगत सोच गंदी है, वो व्यक्तिगत तौर पर पिछड़ी जात के लोगों को या अनुसूचित जात के लोगों को कहीं ना कहीं पचा नहीं पा रहे, उनकी तरक्की नहीं पचा पा रहे हैं। तो इस लड़ाई को अगर किसी एक व्यक्ति ने या एक छोटे से समूह ने किसी के साथ अन्याय किया तो मोदी जी की सरकार को उसको उसी समय दंड देना चाहिए था, ताकि ऐसी सोच परास्त होती, ना कि बड़ी जातियों के बीच में ही संघर्ष करा दें। भारतीय जनता पार्टी ने तो जो किया है, अपनी गलती को स्वीकार किया और ये स्वीकार कर लिया कि देश में बड़े पैमाने पे एससी एसटी और ओबीसी के छात्रों के साथ और विशेषकर गरीब परिवार से आने वाले छात्रों के साथ कहीं ना कहीं बहुत बुरा रवैया और कहीं ना कहीं उनके साथ दुर्भाग्यपूर्ण रवैया था। ऐसा सरकार ने अपने बिल ला करके एक संदेश देने का काम किया है। मैं फिर कहूंगा इस बात को, यदि कहीं कोई घटना हुई थी, सरकार को उसी समय उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करा देना चाहिए थी। अगर आप किसी भी ऐसे कृत्य करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो दोबारा किसी का मनोबल नहीं बढ़ता, गिरता है। परंतु सरकार को अपने राजनीतिक फायदे में उसको अच्छा लगता है और कहीं ना कहीं उन्होंने इस बात को ज्यादा फायदेमंद सोचा कि इस देश में जातियों के नाम पे संघर्ष हो जाए, ताकि इस देश में रहने वाला कोई भी नागरिक सरकार से सवाल न पूछे कि 15 वर्षों में एक आम भारतीय इतना कमजोर कैसे हुआ, 15 वर्षों में एक किसान कमजोर कैसे हुआ, बेरोजगारी इस देश में क्यों इतना बढ़ गई, व्यापार बर्बाद हो गया है, व्यापारी तबाह हो गया है, 1000, 5000, 10,000 करोड़ के लोग ही व्यापार कर पा रहे हैं, गरीब व्यापारी बुरी तरह से बर्बाद हो चुका है। इन प्रश्नों से ध्यान हटाने के लिए पहले धर्म के आधार पर संघर्ष कराया सरकार ने, अब जातियों के आधार पर संघर्ष करा रही है। भारतीय लोकसभा में मोदी जी की सरकार द्वारा जो बजट लाया गया है, ये इस देश का है, देश के मिडिल क्लास लोगों का, देश के किसानों का और देश में उन छात्र और नौजवानों का कि जिनको उम्मीद थी कि इस बजट में जो विगत 12 वर्षों में इस सरकार ने नहीं किया, ऐसे प्रावधान होंगे, परंतु उनको फिर एहसास हुआ कि ये सरकार सिर्फ और सिर्फ कॉरपोरेट जगत और जो बहुत बड़े व्यापारी हैं उनके ही हित में सोचती है। और इस बजट से पूरा देश का जो मिडिल क्लास है, देश के छात्र हैं, देश के किसान हैं, सबको एक घुटन सी महसूस हो रही है और सरकार ने उनको फिर से एक बार ठगने का काम किया है। हम लोगों को उम्मीद थी कि मोदी जी की सरकार इस बार किसानों के लिए पैकेज लाएगी,
बहुत पुराना वादा था मोदी जी का किसानों की आमदनियों को दुगना करने का। अब उसी उपलक्ष्य में हमको यकीन था कि इस बार कोई ना कोई ऐसा पैकेज किसानों के लिए आएगा कि जिससे अगर किसी कारण से किसान को मंडी से लाभ नहीं हो रहा है तो सरकार के कोष से उसको लाभ दिया जाएगा, परंतु ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। उसी तरह जहां छात्रों को नौकरी के अवसर 2 करोड़ नौकरियों का वादा था और अवसर नहीं मिले, सरकार ने नहीं दिए, और दलित समाज और ओबीसी के छात्रों के आरक्षण को जिस तरीके से डकैती डालने का काम इस सरकार में हुआ, तो उम्मीद थी कि वो बेरोजगार नौजवानों के उत्थान के लिए, बेरोजगार नौजवानों के समर्थन के लिए सरकार कोई ना कोई ऐसी योजना, कोई ना कोई ऐसा फंड बजट में प्रावधान करेगी, परंतु ऐसा नहीं हुआ। महिला सुरक्षा के लिए कोई अलग से व्यवस्था नहीं की गई। और आज जो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी समस्या है उर्वरक की, आपने देखा होगा अभी जब खाद की आवश्यकता होती है, जिस तरीके से किसानों के साथ बर्बरतापूर्वक रवैया प्रदेश सरकारों का देखने को मिला है। उर्वरक में उसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए कोई सरकार काम करेगी, उसकी मार्केट को स्थिर करने के लिए कोई काम करेगी, ऐसा कुछ भी इस बजट में नहीं है। तो कुल मिलाकर के फिर एक बार इस देश के बहुत बड़े घराने, उनके समर्थन में ये बजट आया, और संभवतः ऐसा महसूस होता है कि फिर एक बार इस देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों ने ये बजट स्वयं बनाया। विधायक जी, आपके यहाँ रुधौली विधानसभा में देखा जा रहा है कि जो डामरीकरण रोडें जो बन रही हैं वो एक तरफ बनती हैं और दूसरी तरफ उखड़ना चालू हो जाती है, इसको लेकर क्या कहेंगे? अब ये दुर्भाग्य है, उत्तर प्रदेश में किसी भी विधानसभा क्षेत्र में अगर आप जाएं, मैं सब जगह तो नहीं लेकिन अधिकांश जगहों पे ये हो रहा है, जिस तरीके से ये सरकारी धन का बंदरबांट हो रहा है, जिस तरीके से कार्यदायी संस्था, उसके ठेकेदार और चुने हुए जनप्रतिनिधियों का नेक्सस है। ये सरकार के पैसे जो इस प्रदेश के किसानों की गाढ़ी कमाई का पैसा है, जो इस प्रदेश के रहने वालों की गाढ़ी कमाई का पैसा, उसकी मेहनत मजदूरी का पैसा है, जो सरकार का कोष भरता है, आज उसी पैसे को जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की सरकार का जो खजाना है वो उत्तर प्रदेश के किसानों की गाढ़ी कमाई से भरा है, उत्तर प्रदेश के व्यापारियों के गाढ़ी कमाई और मेहनत से भरा है। और इस खजाने के उपरांत जो मूलभूत समस्याएं हैं आम जनता की, उसके विकास के लिए, उसके सड़कों के रास्तों के लिए, आवागमन को बेहतर बनाने के लिए जो भी सरकार पैसा अलॉट कर रही है, बहुत सुनियोजित तरीके से कार्यदायी संस्थाओं, जनप्रतिनिधियों और भारतीय जनता पार्टी सरकार की मशीनरी द्वारा उस पैसे की लूट हो रही है। यही कारण है कि जो सड़कों को चलना चाहिए, कम से कम 1 साल तक चलना चाहिए और प्रत्येक वर्ष उसका रिन्यूअल होना चाहिए, वो सड़कें तुरंत टूट रही हैं, और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, जांच का विषय। मैं मांग करता हूं उत्तर प्रदेश सरकार से कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार का सीधे तौर पर दामन साफ हो तो कम से कम जनपद अयोध्या जी में जो निर्माण हो रहा है, जो सड़कों का निर्माण हो रहा है, उसकी एक बार निष्पक्ष जांच की जाए और ऐसे दोषी कार्यदायी संस्थाओं के खिलाफ, ठेकेदारों के खिलाफ और इसमें लिप्त पाए जाने वाले जनप्रतिनिधियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए।